सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं अपनी कमज़ोरी के बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ। मेरी कमज़ोरियाँ हैं क्या, इसे मुझे अपने आप को बताने की ज़रूरत क्यों है, ताकि अपने आप को मैं समझ सकूँ, इसलिए मैं इसे बताना चाहता हूँ। मैं पढ़ाई करता था, कहीं और खो जाता था। कोई भी काम करता हूँ तो आधे में शुरू करके दूसरा काम शुरू कर लेता हूँ। मैं दिखने में अच्छा नहीं हूँ, मगर फिर भी मैं सोचता हूँ सबसे सुंदर मैं हूँ। पूजा में ध्यान देना चाहता हूँ, मगर कहीं और ध्यान चले जाता है। मैं हर समय डरता हूँ, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। मैं भगवान से बहुत भीख मांगता हूँ, ठीक है। इतना भीख मांगता था कि पूछो मत, कि भगवान ये दे दो, पास करा दो, अब ये कर दो, अब अगले साल ये कर दो, अगले महीने ये कर दो, मैं ये कर दूंगा, आपसे प्रॉमिस करता हूँ, इतने लड्डू चढ़ाऊंगा, ये करूँगा, वो करूँगा। आपको क्या बोलूँ, जो मैं सोचता हूँ वो मैं पूरा नहीं कर पाता हूँ। मैं बहुत मेहनत करता हूँ, सफल भी नहीं हो पाता हूँ। जीत हार तो दूर की बात है, मैं कोई भी काम पूरा नहीं कर पाता हूँ। मैंने डर के मारे दान भी किया, दान देता हूँ, दान करता हूँ, मगर वो दान मुझे नहीं मिलता। मैंने बहुत सारे पुण्य करने की कोशिश की, तो भी मेरा कोई फ़ायदा नहीं हुआ, ठीक है। मुझे पता ही नहीं वो पुण्य करके क्या मिलता है। सब कुछ अच्छा करने की कोशिश करने के बाद भी मेरा कोई फ़ायदा नहीं हुआ। जब कुछ नहीं मिला तो मैंने सोचा चलो मन की शांति के लिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए, स्वर्ग जाने के लिए धार्मिक किताबें भी पढ़ने लग गया। अब मैं क्या बताऊँ आपको, इतना भगवान में विश्वास था कि पूछो ही मत, ठीक है। मैं बहुत ज़्यादा सोचने लग गया। अब जैसे कोई काम करना है, अगर एक छोटा सा काम करना है तो उसके बारे में हज़ारों बातें सोचने लग गया। ये नहीं होगा तो, वो नहीं होगा तो, ये नहीं करूँगा तो, वो नहीं करूँगा तो, भगवान की पूजा नहीं करूँगा, सफल नहीं होगा, ये नहीं करूँगा, वो नहीं करूँगा। मैं मतलब इतना सोचने लग गया था कि आपको क्या बोलूँ। परंतु कोई भी काम बनता ही नहीं था यार, मेरी तो समझ ही नहीं आता था। ये पता इतनी सारी मेरी कमज़ोरियाँ हैं। मैं या तो इसको भाग्य मान लेता था या मेरी अपनी कमज़ोरियाँ समझ लेता था, ठीक है। मगर भाग्य भी साथ नहीं देता था। इससे मैं बहुत परेशान होने लग गया। तो फिर एक बार मैंने एक छोटे सा मतलब शायर टाइप सुना, और शायर भी पता नहीं कैसा, देखो जो मेरी कंडीशन में फिट बैठता है, ठीक है। शायर क्या था कि मतलब जैसे डॉक्टर होता है उसके बारे में सुना, थोड़ा सा ध्यान देना इस बात को, कि मरीज हमको दवाएं बताने लग गए, कि मरीज हमको दवाएं बताने लग गए, बुरा वक्त हो तो सब आजमाने लग गए, नए अमीरों के घर मत जाना, नए अमीरों के घर मत जाना, यहाँ हर एक चीज़ कीमत बताने लग गए, ठीक है। नए अमीर जो होते हैं हर चीज़ की कीमत बताते हैं, ये इतने का है, ये इतने का है, ये इतने का है, इसलिए बोलते हैं नए अमीरों के घर मत जाना। आपको क्या बताऊँ, सब कुछ सहा, सब कुछ बर्बाद किया, हारा जीता, बहुत ज़्यादा बेइज्जती कराई, तब जाके पता चला कि कोई भी साथ नहीं देने वाला, खुद ही जीवन को संवारना है। समझ रहे हो, सब कुछ बर्बाद करने के बाद पता चला कोई बंदा साथ नहीं देगा, सब कुछ खुद ही करना है, खुद ही संवारना है, खुद ही अपने आप को निखारना है। जब मुझे खुद पर विश्वास हुआ और केवल लक्ष्य के मार्ग में चलकर ही आनंद लेने लग गया, मतलब एक लक्ष्य चुना, मैंने कहा चलो ठीक है, देखते हैं जो होता है कि नहीं होता है, सॉरी उसके लिए जो भी आपने सुना बीच में, ठीक है। लक्ष्य होता है, लक्ष्य को पूरा करना है, उसके रास्ते में चला, आनंद लिया,
तब जाके पता क्या हुआ, भगवान से तो मैं दूर जाने लग गया। आप देखना, जैसे एक एग्जाम्पल बताता हूँ मैं आपको छोटा सा। आप हिस्ट्री की बुक पढ़ो, छोटे से मतलब शुरू से लेकर यूनान का, मिस्र का, ये सब चीज़ों को पढ़ोगे, धीरे धीरे करके जब हिस्ट्री के डीप के अंदर से अंदर की तरफ जाओगे तो आपको भगवान के ऊपर विश्वास उठ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। हिस्ट्री के विद्यार्थी इसलिए अलग रहते हैं, वो छोड़ो। मैं ये कह रहा था, भगवान से दूर जाने लग गया जब मैंने क्या किया, खुद पे विश्वास किया। और इससे फ़ायदा क्या हुआ कि भगवान मेरे पास आने लग गए। जैसे जैसे मैं भगवान से दूर गया वैसे वैसे भगवान मेरे पास आने लग गए। और मेरे भगवान कौन थे? मेरा आत्मविश्वास। जैसे मतलब हनुमान जी ने सीना फाड़ के दिखाया कि राम मेरे सीने में रहते हैं, उसी प्रकार जब आप खुद पे विश्वास करोगे तो सारे भगवान आपके अंदर अपने आप आ जाएंगे। अब मैं क्या करता था, एक काम को पूरा करने की पूरी ताकत लगाता था, कोशिश नहीं करना, किसी काम को पूरा करने की कोशिश ही नहीं करता था। मैं क्या करता हूँ कि पूरी ताकत लगा देता हूँ। अब हार जीत तो बहुत दूर की बात है, वो तो हमें पता ही नहीं कि हार जीत होती क्या है, मगर मुझे ये पता है कि ये काम पूरा करना है। इससे मैंने देखा कि एक एक करके सारी कमजोरियाँ दूर होने लग गई, ख़त्म हो गई कमजोरियाँ, और मैं अपने अंदर से जिंदा रहने लग गया, मतलब आनंद की तरह जीवित रहने लग गया। ठीक है, मज़ेदार जीवन जीने लग गया। मुझे क्या ना, अब किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ही काफ़ी हूँ। ना भगवान की ज़रूरत है ना किसी चीज़ की ज़रूरत है, मैं खुद ही काफ़ी हूँ अपने लिए। मेरे को जो आनंद लेना है उसके लिए मैं खुद ही काफ़ी हूँ भाई। ठीक है, आज मैं अपनी कमज़ोरी के बारे में ना सोचता हूँ। जैसे मतलब पूरा पहले टाइम पे ऐसा था, मैं पढ़ाई करता था, ये नहीं होता था, वो नहीं होता था, मुझे हंसी आती है पता कि मैं कितना बड़ा बेवकूफ़ था, और हूँ भी। ठीक है, मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं मैं समझदार हो गया, मैं बहुत बड़ा बेवकूफ़ हूँ। मेरे से बड़ा बेवकूफ़ आपको इस दुनिया में मिलेगा ही नहीं। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। जिस दिन मैंने अपने आप को समझदार सोच लिया तो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी वही होगी। ठीक है, ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना। अब मैं क्या करता हूँ, एक काम करता हूँ, कोई भी परेशानी, कोई भी कमजोरी पता लगती है उसमें, तो उसमें क्या करता हूँ, उसके चारों तरफ देखता हूँ, उसको समझता हूँ, फिर उसके बाद हंसता हूँ कि ये प्रॉब्लम पहले भी आ चुकी है। ठीक है, फिर मैं समझता हूँ कि अपने आप को बेवकूफ़ नहीं बनाना है, इस काम को पूरा करना है कि अगर ये काम आया है इसका मतलब कोई ना कोई ज़रूर कोई ना कोई बात होगी। अब देखो, पहले जो भी मैं करता था वो अलग बात है, अब मैं जो करता हूँ मैं थोड़ा सा वो बता देता हूँ। ठीक है, इसी के साथ हम क्या करेंगे, थोड़ी सी बात ख़त्म कर देंगे, वो लंबी बात होती तो आधे से ज़्यादा आदमी बोर हो जाते हैं। देखो पहले और अब में फ़र्क देखो। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैंने कमजोरियों का बहाना छोड़कर अब मैंने जीना सीख लिया। वो जो कमजोरियाँ थी उनको छोड़ो, अब मैंने अंदर से जीना सीखा। ठीक है, अब पहले क्या होता था, मौत का बड़ा डर होता था कि साला मर जाऊंगा तो क्या होगा, ये होगा वो होगा, घर वाले क्या होंगे पीछे। छोड़ो उसे, मरना तो है ही। ठीक है, मौत से दूर रहो। अब मौत से लड़ना सीखो। ठीक है, मैंने मौत से लड़ना सीखा। समय को बर्बाद नहीं करना, क्योंकि समय मुझे पता है बहुत कीमती है। समय को बर्बाद करना छोड़ दिया, समय को साथी बनाया और वर्तमान में जिया। प्रेजेंट में अपनी लाइफ जीनी है। ठीक है, आगे पीछे नहीं, प्रेजेंट में जीनी है। भगवान से डरना नहीं है, भीख नहीं मांगना कि भगवान ये दे दे वो दे दे, इधर दे दे उधर दे दे, कोई नहीं देने वाला। तुमने बहुत कोशिश कर ली होगी भीख मांग के, मंदिरों में इतने नारियल चढ़ाए, इतने वो जलाए। अरे जितना तुम मंदिरों में धूपबत्ती बत्ती चला रहे हो उतना साला किसी को खाना दे दो। ठीक है, खाना देने में हमको डर लगती है, सॉरी कुछ और। ठीक है, खाना देने में भिखारियों को हमको डर लगती है। ठीक है, इसको दूध दे देते, कुछ दे, आधे जितना भगवान में चढ़ा रहे हो उतना दे दो। ठीक है, भगवान से केवल एक ही काम करना है, प्रेम, निस्वार्थ, जिसका कोई अर्थ नहीं होता। ठीक है,
ये चीज़ मैंने करना शुरू की है। अब मैंने सब कुछ छोड़कर अंदर से जीना शुरू किया है, ठीक है। अब मैं बड़ा आनंद से जीता हूँ। जब आप अपने आप से कहोगे कि मैं हूँ, मैं देख लूँगा, आओ चलो मरने से पहले कम से कम एक दिन जीना सीख लें। यही चीज़ हमको सबसे मेन चीज़ करनी है, अंदर से जीना है और सभी चीज़ों से डर दूर रखना है। वो मैंने बता दिया। इसी के साथ आप सभी लोगों का धन्यवाद।